हरे कृष्ण। सबको मेरा प्रणाम। तो आज जगन्नाथ का लीला एक मैं आप लोग का साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग को पता है अभी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा चल रहा है, तो अभी जगन्नाथ अपना माँ के पास गया है, तो मेरे को एक लीला आप लोग का साथ शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भक्त था पुरी का आसपास में, इसका नाम था रघु। तो रघुदास श्री रामचंद्र का परम भक्त था। तो इसको एक दिन मन में आया, मैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए जाऊँगा। तो वो आया जगन्नाथ मंदिर में, आकर जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए गया। तो वहाँ पर जगन्नाथ जहाँ पर बैठा रहता है सिंहासन पर, वहीं पर दर्शन किया। वो श्री रामचंद्र और माता सीता और लक्ष्मण बैठा हुआ था। तो इसको समझ आ गया जगन्नाथ और श्री रामचंद्र में कोई फर्क नहीं है। तो बहुत से खुश हुआ भगवान को दर्शन करके। तो वहाँ पर वो घर चला आया। तो आने के बाद वो घर में सोचा तो मैं एक अच्छी से माला बनाकर भगवान को चढ़ाऊँगा। तो उसी समय का बात है, वो अकेले रहते थे, इसका पास ऐसा कुछ धन था नहीं। तो धागा बनाने के लिए कुछ है नहीं था। तो एक केला का गाछ में केला का छिलका फुलाकर इसको धागा बनाकर अच्छी से एक फूलमाला बनाया, फूल का माला। तो वो लेकर गया वहाँ पर पुजारी लोग को देने के लिए, जो पुजारी लोग को मेरा माला भगवान से चढ़ा देगा। तो पुजारी लोग को दिया। तो पुजारी लोग को देखा इसका माला को वो धागा नहीं था, मतलब केला का गाछ का छिलका का धागा बना हुआ था। तो इसलिए वो लोग इतना सीरियस नहीं लिया, तो भगवान को अर्पित नहीं किया। तो रघु क्या किया, वो माला को लेकर वापस घर आ गया। तो वहाँ पर माला को रखकर इतना रोया। इसका मन में बहुत तकलीफ हुआ, जब मैं माला बना कर लेकर गया था, भगवान को चढ़ाया ही नहीं था। जब भगवान को ऐसे क्यों नहीं चढ़ाया ये लोग। तो ऐसे सोच रही थी, रो रही थी, ना खाया ना पिया, ऐसे कुछ किया। शाम का समय था। उस शाम का समय में शाम का संध्या आरती होता है। इसका बाद बड़ा श्रृंगार भेष होता है। इसका बाद भगवान को शयन दिया जाता है। अभी तक भी चालू अभी तक है, ऐसे ही पूजा करा जाता है। फिर बड़ा श्रृंगार भेष होता है और इसका बाद शयन दिया जाए। तो पुजारी लोग जब फूल सब दिया गया और कपड़ा परिवर्तन करा थे, तो एक भी भगवान पूजा स्वीकार नहीं कर रहे थे। सारा फूल नीचे गिर रहे थे, कुछ भी मतलब स्वीकार नहीं कर रहे थे भगवान। तो पुजारी लोग सोच रहे थे जैसे हम लोग क्या अपराध किया है, जो भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये लोग सारा पुजारी लोग आया और भगवान का सामने बैठकर उपवास किया। उस दिन सोचते रहा जैसे कुछ भगवान चमत्कार कीजिए, जो हम लोग को क्या अपराध किया है पता लग जाएगा। तो ऐसे सोचता रहा। तो वहाँ पर जो पूरी पंडा होता है, जैसे कि मेन पुजारी है, वो अपना घर में सोया था। इसको भगवान सपने में आया और बोला, जो मेरा परम भक्त आया था माला लेकर, इतने प्यार से श्रद्धा से भक्ति से लेकर आया था, तुम लोग इसको मेरे को चढ़ाया नहीं। वो फूल माला लेकर वो रघु जो है अपना घर में अभी तक ऐसे ही रो रहे हैं, ना सो रहा है, ना खा रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो ऐसे सपना में आया। तो पुजारी जब सुबह सुबह हुआ तो सारा पुजारी को बताया, और सारा पुजारी लोग रघु का घर का पास में गया। तो वहाँ पर जब देखा है रघु रो रहे हैं, तो जाकर सारा पुजारी लोग बताया, जब हम लोग को माफ़ कीजिए रघु, तो तुम्हारा माला हम लोग चढ़ाए नहीं, इसलिए भगवान हम लोग को सपना में आया। ऐसे बोला, ठीक है तुम्हारा माला हम लोग को दे दीजिए, तो हम लोग लेकर अर्पित करूँगा। तो रघु बहुत खुश हुआ सुनकर और बोला, दीनबंधु परम दयालु है जगन्नाथ, और मेरा जैसा पापी का फूलमाला तुम स्वयं भेजा है ऐसे मेरे पास लेकर जाने के लिए लोग को, पुजारी लोग को। तो ऐसे रघु सोचा। तो इसका बाद इसका फूल का माला तो लग गया। उसी दिन से जगन्नाथ से और रघु से बड़ा लगाम हो गया। जैसे कि उसी दिन से रघु का और जगन्नाथ भगवान का बड़ी लगाम हो गया। दोनों साथी जैसा, दोस्त जैसा लीला ऐसे चलता रहा। एक दिन का बात है, रघु बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इसको ऐसे कोई बड़ा बीमारी हो गया, जो वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। तो वही बिस्तर में वो झाड़ा पेशाब सारा कर रहे हैं और उठ नहीं पा रहा है। इसका दिमाग हालत ठीक नहीं था, उसको कुछ पता नहीं लग रही थी, जो में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसे कुछ था। तो जगन्नाथ देखा ऐसे, तो कोई भी नहीं है इसका पास। वो जगन्नाथ तो छोटा बच्चा बनकर आया इसका घर में। आकर इसको जितना सेवा जगन्नाथ सारा किया है, इसका लैट्रिन साफ किया, इसका घर साफ किया, पूरा साफ सुथरा किया है, पूरा परिष्कार किया है। इसका बाद इसको धीरे धीरे रघु को ठीक होने लगा। तो रघु जब इसका याद आया, तो देखा छोटा बच्चा मेरा सारा सेवा कर रहा है, तो इसको पता लग गया। तो बोला, भगवान तुम भेष बदल कर मेरा ऐसे सेवा कर रहे हैं, इतना गंदा सेवा कर रहे हैं, झाड़ा पेशाब साफ कर रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं इतना पापी मेरे को लग रहा है, और तुम मेरा ऐसे सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे रघु भगवान को बोला। तो बुलाया तो भगवान इसको बोला, तुम क्यों ऐसे सोच रहे हैं, मेरे को भक्त का सेवा करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे मत सोचो। तो रघु बोला, भगवान एक बात बोलो। तो भगवान बोले, बोलिए। तो आप सारा दुनिया का प्रभु है, तो आप एक सेकंड में मेरा चाहते थे तो सारा बीमार मेरा ठीक हो सकता था, आप ऐसे किया क्यों नहीं, और सारा गंदा सेवा किया है तुम। तो भगवान बोले, जे जितना भी तुम्हारा प्रारब्ध कर्म है, जैसे कि पूर्व जन्म में जितना भी कर्म है, इसी जन्म में ख़त्म करो। इसका बाद मेरा धाम को जाना है तुमको। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरा भक्त लोग यहाँ पर आए और दुख कष्ट में यंत्रणा में भोगते रहो। तो मैं भगवान बोला, जी मैं कभी भी ऐसे नहीं चाहूँगा जो मेरा भक्त लोग यहाँ पर ऐसे कष्ट भोगो। मैं हमेशा चाहता हूँ भक्त लोग मेरे पास में ही, मेरा धाम में ही रहो। तो जितना भी तुम्हारा प्रारब्ध कर्म है यहीं पर ख़त्म करो, और इसका बाद मेरे पास जाना है तुमको।
तो मेरा भक्त में मेरा में कोई अंतर नहीं है, भगवान ऐसे बोला। तो एक दिन ऐसे हुआ तो भगवान का, जगन्नाथ को और रघु का बहुत अच्छा दोस्त बन गया और बहुत अच्छा से लीला ऐसे कर रही थी। तो एक दिन भगवान जीत किया, बोला रघु मेरे को कट्ठा खाना है। तो रघु बोला ठीक है प्रभु। तो बोला मेरे को राजा का बाड़ी में चोरी करके कट्ठा खाना है। तो रघु बोला क्यों प्रभु चोरी करना है, मेरे को बोलिए मैं लाकर आप लोग दूंगा। तो भगवान बोले नहीं नहीं मेरे को जाना है, तो मेरे साथ जाना है, मेरा साथ चलो, मेरे को चोरी करके खाना है। तो ऐसे बोला तो भगवान, रघु बोला भगवान ठीक है मैं आपका बाट तो मैं काट नहीं पाऊँगा, लेकिन चलिए मेरे को बोलिए तुम ऐसे चोरी क्यों करना है। तो भगवान ऐसे बोला देखो मेरा जसोदा माँ इतना मतलब माखन दे रही थी मेरे को खाने के लिए, फिर भी मैं चोरा चुरा के सारा घर में खाती। वो चुराया में जो मज़ा है ऐसे तुमको बताया पता नहीं है, मैं आज बताऊंगा वो चुरा के खाने के लिए कितना मज़ा आता है, इसका विशेष गुण क्या है। तो चलो सबसे पहले चलो इसका बाड़ी में हम लोग कट्ठा चुराएंगे। तो इसका बाड़ी गया तो वहाँ पर जाकर बोला रघु को, रघु तुम गाछ में चढ़ो। वो बोला ठीक है प्रभु तुम आज्ञा दे रहे हो तो मैं गाछ में चढ़ जाता हूँ, लेकिन क्यों। तो बोला तुमको अच्छा से पता है स्वाध्याय फल जो होता है, जो मतलब रस वाला फल पका हुआ बड़ा बड़ा, ऐसे तुमको पता है, तुम तोड़कर नीचा फेंको, मैं नीचे खड़ा रहता हूँ। तो ऐसे रघु बोला, तो भगवान बोला तो रघु बोला ठीक है प्रभु मैं चढ़ रहा हूँ, तुम नीचे खड़ा रहो। तो वहाँ पर रघु जाकर अच्छा अच्छा फल चुन चुन के और बोला प्रभु को ऊपर से बोल रहे जे भगवान तुम नीचा में है ना, ना हाँ हाँ मैं नीचा में हूँ, तुम फल फेंको मैं पकड़ता हूँ। भगवान ऐसे बोला तुम फल फेंको मैं नीचा मैं पकड़ता हूँ। तो जब फल फिर रघु नीचे गिरने वाली है तब देख रहा है नीचा फल छोड़ दे रहा हूँ तो फल नीचे गिरा है, कट्ठा गिरा है। तो इतना ज़ोर से आवाज़ हुआ कि इसका जो माली है मतलब राजा का जो बगीचा देखभाल करता है वो माली, तो वो माली को आवाज़ आया, बहुत ज़ोर से आवाज़ हुआ। तो वो दौड़कर आया, देखा इतना बड़ा कट्ठा नीचे गिरा हुआ है, फट गया है। तो ऐसे कोई तो आसपास है नहीं, तो ऊपर देखा है रघु गाछ पर बैठा हुआ। तो वो भागा भागा गया, राजा को बोला जाकर जे महाराज जे रघु गाछ पर चढ़ा हुआ है और कट्ठा तोड़ रहा है। तो राजा विश्वास नहीं किया, फिर भी इसका मंत्री का साथ में आया तो देखा रघु गाछ पर बैठा हुआ था। तो रघु को बोला तुम नीचे आओ, तुमको कट्ठा खाना था तो मेरे को बोल देती, तो मैं सारा कट्ठा तोड़कर तुम्हारा घर में लेकर पहुंचा देती, तुम क्यों रात को आकर चुराए ऐसे चोरी कर रहे हैं। तो रघु सारा बात राजा को बताया, मेरे को भगवान ऐसे ठग दिया है। बोला कैसे ठगाना है, भगवान मेरे को बोला राजा का बाड़ी में चोरी करने के लिए, अभी तो भगवान यहाँ पर है ही नहीं, तो कहाँ भाग गया पता नहीं। तो राजा भगवान का बारे में ऐसे कहानी सुनकर, लीला सुनकर इतना हंसा और रघु को बहुत मतलब सम्मान दिया, बोला कितना तुम अच्छा है, भगवान तुम्हारा साथ लीला करता है और हम लोग कैसे पापी है, तुम कितना अच्छा है। ऐसे राजा बहुत रघु को सम्मान दिया और बहुत प्यार दिया है। ऐसे ऐसे भगवान रघु का साथ लीला कर रही थी। बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, और भी कहानी है इसका इसका बाद और भी कहानी है, लेकिन मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ और यहीं पर मैं कहानी को, लीला को ख़त्म करना चाहती हूँ। यहाँ पर हम लोग को क्या सीखना चाहिए, तो आप लोग जो समझने वाला वो तो समझ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोग को समझाने के लिए। तो यहाँ वीडियो में समाप्त कर रही हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, अभी भगवान अपना माँ का पास में है। तो ऐसे बोला जाता है इसी समय जिसको भगवान का बारे में बोलना है, सुनना है, बोल सकता है, सुन सकता है, क्योंकि ना भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम लोग को अपना मायके जाते हैं, माँ का पास में सारा मतलब वहाँ पर जाने के बाद हम लोग को जैसे लगता है सारा शक्ति आ गया है, कुछ भी करने के लिए मन होता है तो करते हैं, कुछ भी खाने के लिए मन आता है तो खाते हैं। तो ऐसे ही बहुत खुशी से रहता है, कोई भी कुछ बोलता है तो कर देते हैं। तो ऐसे ही भगवान अपना राज सिंहासन छोड़कर अपना माँ का पास गया है। इसी समय कुछ भी भगवान के बारे में जानते हैं तो बोलने से, सुनने से भगवान ज़्यादा खुश होता है। तो मैं कोशिश किया है आप लोग को ये बात शेयर करने के लिए। मेरे को थोड़ा सा पता था, वीडियो कैसे बना नहीं बना मेरे को ये पता नहीं है। आप लोग जो भी बोलना चाहेंगे बोल सकता है। मेरा तो गलती तो हुआ ही होगा, क्योंकि ना मैं इतना ज़्यादा पता नहीं है और इतना अधम है। मैं कोशिश किया है भगवान बारे में कुछ बोलने के लिए। अब भगवान खुश है नहीं है ये तो मेरे को पता नहीं है। आप लोग को शेयर करने के लिए मैं सोचा जो थोड़ा मेरे को पता है मैं आप लोग का साथ शेयर करूँ तो आप लोग सुन सकते हैं। और सुना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जो सारा लोग को सुनना चाहिए। मैं अभी बोला है, अभी इस समय भगवान का बात सुनने से, भगवान बात मतलब बोलने से भगवान जगन्नाथ ज़्यादा खुश रहता है। तो इतना मैं बोलूँगी। तो यहाँ पर हम लोग को समझ आया है जगन्नाथ का जितना बड़ा पापी क्यों नहीं रहो, भगवान इतना दयालु, इसका भक्त का वो झाड़ा पेशाब साफ करने के लिए आ गया। कितना मतलब सुनकर इतना अच्छा लग रहा है जो भगवान कितना दयालु। तो यहाँ पर मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे को ज़्यादा तो आता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश किया है
जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग जब मायके जाते हैं तो जैसे लगता है हम लोग को सारा ताकत, सारा मतलब कहाँ से आ जाता है इतना बॉल, इतना तो कोई भी कुछ भी बोलता है तो कर देते हैं, कुछ भी देता है तो खा देते हैं, इतना खुश रहते हैं हम लोग मायके में। तो ऐसे ही जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़ के अपना माँ का पास गया है। तो इस समय भगवान को जो भी कुछ मांगेगा, जो भी कुछ बोलेगा तो भगवान सारा स्वीकार करता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो भगवान के बारे में ज़्यादा सुनने के लिए और कुछ बोलने के लिए, जो भी आता है किसी को तो खुश करने के लिए भगवान को कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो मेरे को ज़्यादा तो आता नहीं है, मैं कोशिश किया है जब भगवान को थोड़ा खुश होने के लिए। तो आप लोग का साथ में शेयर करने के लिए कुछ मेरे को पता है तो सबको पता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए तो सबको सुनना चाहिए भगवान के बारे में। और भगवान को थोड़ा सा खुश करने के लिए हम लोग का तो इतना भी हम लोग योग्य नहीं है जगन्नाथ को खुश करने के लिए भगवान को, लेकिन इतना तो हम लोग को इस कहानी से, ई लीला से पता लग गया है। तो जितना बड़ा पापी हम लोग क्यों न हो, जगन्नाथ इतना दयालु, परम दयालु है। देखिए भगवान भक्त के लिए झाड़ा पेशाब साफ कर देते हैं। इतना दयालु, इतना दयालु हम लोग मतलब सोच नहीं सकता है ऐसे। हम लोग का कलयुग में हम लोग जन्म हुआ, इतना भी हम लोग का पास दिमाग नहीं है जी इस बारे में हम लोग सोच सकता है भगवान कितना परम दयालु है, क्या क्या नहीं कर जाता है। और भक्त लोग को खुद से आनंद देने के लिए क्या चोरी करते हैं, कहाँ पर झाड़ा पेशाब साफ करते हैं, भक्त का पास में रुकते हैं आकर। वो जगन्नाथपुरी में यहाँ वहाँ पर सिंहासन है, क्या नहीं मिलता है वहाँ पर। पुजारी लोग को हमेशा के लिए खड़ा रहता है भगवान को सेवा करने के लिए। फिर भी रघुदास का घर में भगवान हमेशा आकर इसका पास में लीला करते थे, इसका पास में रहते थे। वो कुछ भी देते थे तो वो स्वीकार करते थे, इसका साथ में बैठा हमेशा रहता था वहाँ पर। तो आप लोग इस लीला से सबको तो समझ आ गया होगा कि भगवान कितना दयालु है, कितना दयालु है। जैसे भक्त के लिए झाड़ा पेशाब साफ कर देते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, भक्त लोग को आनंद देने के लिए क्या क्या करता है। तो हम लोग अधम है, हम लोग इस बात समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ना हम लोग कलयुग में जन्म हुआ, इसलिए तो कलयुग में हम लोग को जन्म लिया है। तो हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इस समय जैसे कि मैं पहले बताया, अभी भगवान के बारे में बोलने से, श्रवण करने से भगवान ज़्यादा खुश होते हैं। तो मैं इसलिए मेरे को थोड़ा सा पता था, मैं कोशिश किया आप लोग का साथ शेयर करने के लिए। जो भी ये वीडियो को लीला को सुन ले तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो सारा लोग सुन सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, भगवान को खुश कर सकते हैं। तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं था, मैं तो अधम हूँ। तो मैं भगवान को खुश करने के लिए थोड़ा सा कोशिश किया, और आप लोग को भी मेरे को जितना पता था मैं आप लोग के पास में शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। और आगे में थोड़ा सा भी मेरे को ऐसे जानकारी हुआ तो मैं आप लोग का साथ शेयर करूँगा। तो मेरे को पता है ये वीडियो में मेरा बहुत ज़्यादा गलतियाँ होगा, त्रुटि होगा, तो मेरे को माफ़ कीजिएगा। यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।